अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफ़ी। आज मैं आपको बताऊंगा 2023 अप्रैल का मंथ जेमिनी वालों के लिए कैसा रहेगा। जेमिनी वालों को मैं ख़ास ये बताऊं, आपका गुस्से की पोजीशन बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। दिमाग आपका जैसे कहते हैं ना कि सही मायनों में डायरेक्शन दे नहीं पा रहा कि आपको किस जगह पे जाना चाहिए, किस जगह पे नहीं जाना चाहिए। तो अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस करके अपने बातचीत में बहुत सारा ठहराव लाकर अपने अपने कामों को आप जारी रखें तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरी बात मैं बताऊँ, आपके पैसों के मामलात में या आपके माली मामलात में बहुत ज़्यादा अखराजात जो बढ़े हुए चल रहे हैं, वो 6 अप्रैल के बाद से काफ़ी हद तक कंट्रोल आपको देखने को मिलेंगे। इसकी सिंपल सी वजह ये, जो आपके 12वां घर है, आपका जो अखराजात का घर है, वहाँ पे 6 अप्रैल के बाद वीनस ट्रांज़िट मूव कर जाएगी। तो वीनस ट्रांज़िट अपने ही घर में करेगी, तो यहाँ पे आके आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स करेगी। आपके मामलात में जो अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, उसको कंट्रोल करेगी और आपके सामने वो चीज़ें ज़ाहिर करेगी जिस चीज़ों को आपने काफ़ी अरसे से इग्नोर करके रखा हुआ है। कुछ ऐसे हिडन एनिमीज़ जो आपके सामने ज़ाहिर नहीं हो रहे, जो आपके कामों में रुकावट डाल के बैठे हुए हैं, वो भी आपके सामने शायद ज़ाहिर होंगे 6 अप्रैल के बाद से, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त पोज़ीशन है ये। अगर आप सफ़र करना चाहते हैं या कुछ आप अपने नया कोई काम करना चाहते हैं, तो 6 अप्रैल के बाद से काफ़ी हद तक इम्कानात है, यहाँ से आपको कुछ फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, अगर आपके कोई छोटे बहन-भाई या कज़न हैं, उनकी कोई खुशी या उनके कुछ मामलात में कोई पॉज़िटिव चीज़ आपको देखने को मिल सकती है, ये आप लोगों की मतलब आपके ज़ायचे के हिसाब से। एक चीज़ मैं आपको ख़ास बात बताऊँ, देखिए, पर्सनल बर्थ चार्ट एक अलग होता है, ये मैं एक ऑल ओवर बात बता रहा हूँ। पर्सनल बर्थ चार्ट एक अलग है, ये एक मतलब जेमिनी वालों पे एक मतलब सबके लिए जो पोज़ीशन चल रही है, मैं वो बात कर रहा हूँ। खैर, अब आपके मैं 4th हाउस में हूँ, ये आपके वालिदा का घर भी है, आपके कन्वेंस का भी घर है। जुपिटर 22 अप्रैल को ट्रांज़िट मूव करेगा, मगर उससे पहले हो सकता है आपकी वालिदा की हेल्थ के मामलात में या आपके कोई प्रॉपर्टी या आपके कोई गाड़ी से लेन-देन के मामलात में, इन सब चीज़ों में कोई बेहतरी जाते-जाते ये देकर जाएगा। आपके तालीमी मामलात में आपको बहुत ज़्यादा फ़ोकस करके अभी भी चलने की ज़रूरत है। आपके जो बच्चे हैं जेमिनी वालों के, उनके तालीमी मामलात में जिसे कहते हैं ना कि एक ध्यान नहीं जा पा रहा है या कुछ फ़ोकस नहीं कर पा रहे, तो वो अभी भी पोज़ीशन चल रही है आपकी। अगर मैं हेल्थ के मामलात में अगर कहूँ, तो आप काफ़ी अरसे से जिसे कहते हैं ना कि एक इंटरनली डिप्रेस, एक वीक सी महसूस करना, अपने आप को वीकनेस सा महसूस करना या एक हेल्थ के मामलात में एक दबाव सी महसूस करना, ख़ास तौर पे लोअर हिस्सा, सर्वाइकल का प्रॉब्लम, सर में भारीपन या शुगर मतलब डायबिटिक टाइप की जो बीमारी है, इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम चल रही है आपकी, उसमें कुछ आपको बेहतरी देखने को मिल सकती है। आपके शादी अगर नहीं हुई भी या शादी के मामलात में कोई परेशानी चल रही है या कुछ इख्तिलाफ़ात चल रहे हैं, तो उसमें भी आपको बेहतरी देखने को मिल सकती है 6 अप्रैल के बाद से। दूसरी बात मैं ये कहूँ आपको कि गाड़ी या बाइक या कोई भी ऐसी चीज़ आपको करते हुए, बहुत ज़्यादा चलाते हुए थोड़ा ख़्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कोई छोटा-मोटा कोई चोट लगना या कोई छोटी-मोटी कोई हड्डी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होना या कोई इंजरी होना, इस टाइप की चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। फिलहाल अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, ख़ास तौर पे चोटों का। हेल्थ तो ख़ैर आपकी, क्योंकि 12वां घर से वीनस जब आएगी, ट्रांज़िट मूव करेगी, आपके लिए बेहतर रहेगा, मगर जिसे कहते हैं चोट टाइप की चीज़, इस चीज़ का थोड़ा-सा आपको ख़्याल रखना है, क्योंकि मार्स एक तो आपका लगन पे चल रहा है, ये एक थोड़ी-सी ज़रा कमज़ोर पोज़ीशन होती है। आपका ज़ायचे का एनिमी प्लैनेट है ये। आपके वालिद की हेल्थ के मामलात, उसमें थोड़ा और मैं आपको कहूँगा कि आपके वालिद की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखने की ज़रूरत है कि वालिद की हेल्थ हो गई, वालिद के कुछ इकोनॉमिकल मामलात हो गए या वालिद से रिलेटेड कोई उनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मामलात हो गए, इसमें कोई परेशानी देखने को मिल सकती है, या कोई केस से रिलेटेड मामलात हो गए, इसमें थोड़ी-सी आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। प्रोफ़ेशनली मैं ये कहूँगा, आपको 15 अप्रैल के बाद से कुछ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा आपको कुछ पॉज़िटिव चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि जुपिटर आपका 10वें घर में चल रही है, आपके प्रोफ़ेशन का घर है। तो कुछ मामलात में अगर आपको चेंज करना चाहते हैं या नई चीज़ को सर्च कर रहे हैं या कुछ नए मामलात में या कुछ नए दोस्तों के साथ कोई आइडिया करके आप अगर अपने बिज़नेस के मामलात में कुछ करना चाहते हैं, तो 15 अप्रैल के बाद से बहुत ज़्यादा बेहतरी आपको देखने को मिल सकती है। बड़े बहन-भाई, बड़े कज़न या बड़े रिश्तेदार, इनके मामलात में कुछ हेल्थ का इश्यू होना या इनके मामलात में कुछ फैमिली में कोई प्रॉब्लम, कुछ इस टाइप की चीज़ें थोड़ी-सी देखने को मिल सकती है अप्रैल के मंथ में, उनका ख़्याल रखने की ज़रूरत है।
और मैं ऑल ओवर ये फिर कहूँगा कि आपका अपना पर्सनल बर्थ चार्ट में जो जो मरकरी की पोजीशन, क्योंकि काफ़ी अरसे से मरकरी कंपास डिविएटेड रहा है, आपका लगन लॉर्ड प्लैनेट, और अभी जो एरीज में आया है, तो अपने जो स्किल्स हैं आपकी, जो जो दबी हुई हैं या जो आप जिसको अप्लाई नहीं कर पा रहे थे काफ़ी लंबे अरसे से, तो कोशिश करें 6 अप्रैल के बाद जब ये वीनस ट्रांजिट मूव करेगी तो अपने स्किल्स को ज़ाहिर करें, अपने आप को थोड़ा-सा खोलें, आपने अपने आप को बहुत अरसे से, आप जैसे कहते हैं ना कि एक उदासी सा या एक डलनेस सा फेस आप पे रहा है, तो उसको ख़त्म करें, क्योंकि फिर मैं कह रहा हूँ आपकी वीनस जो ट्रांजिट मूव कर रही है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऑल ओवर एक चीज़ मैं आपको ख़ास बताऊँ, मंगल वाले दिन आपको लाल मसूर की दाल का सदका देना है, क्योंकि आपका जो मार्स है लगन पे चल रहा है, तो थोड़ा-सा ज़रा चोट से रिलेटेड या गुस्से से रिलेटेड या बात करने में मतलब कोई लड़ाई झगड़ा हो जाना, तो इससे रिलेटेड कोई परेशानी ना आए। तो फिलहाल मैं आपको ये कहूँगा मंगल वाले दिन आप लाल मसूर की दाल का सदका दें, और ऑल ओवर आप लोगों का ये मंथ बेहतर जाने के इम्कान हैं। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपना ख्याल रखें।